प्रणाम साथियों। आप सभी से क्षमा चाहूंगी। महावीर सिंह जी सादर प्रणाम, राहुल कुमार जी सादर प्रणाम, सचिन देव वर्मा जी सादर प्रणाम। आप सभी मेरी हौसला अफजाई के लिए सचिन देव जी बहुत बहुत आभार। शब्दाक्षर के साहित्यिक मंच संतोष समृद्धि जी, मेरी सखी, आपको सादर प्रणाम, सादर आभार स्वागत के लिए। और शब्दाक्षर साहित्यिक संस्था है और साहित्य के क्षेत्र में जो नए शिखर छू रहे हैं उनके लिए उनको ढेर ढेर सारी बधाइयाँ। और आदरणीय मंच डॉक्टर विजेंद्र देव त्रिपाठी जी सादर प्रणाम। आप सभी को मेरा सम्मान स्नेह भरा प्रणाम। इस जाने पहचाने मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए और मुझे इतना सम्मान देने के लिए मैं शब्दाक्षर के सभी आदरणीय सभी गुरुजनों को हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और रवि सर का, आदरणीय गुरुवर ओमपाल जी का हृदय से वंदन करती हूँ। माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ। और जिस शुभ कार्य हेतु आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे ये गौरवमयी पल दिया, मैं उसके लिए आप सभी के हृदय से आभारी हूँ। और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ आप सभी साथी जुड़ चुके हैं, तो कुछ शुरुआत की जाए। सर्वप्रथम जैसा कि हमारा साहित्य है, हमारी जो ज्ञान विवेक और विनयशीलता के लिए हमारी जो सभ्यता जानी जाती है, माँ शारदे का वंदन हम सब करते हैं। तो उन्हीं के आशीष से, उनको याद करते हुए मैं कुछ पंक्तियां आप सबके सामने रखना चाहूंगी जी। ये मैं आप सभी से एक बार ये कंफर्म करना चाहूंगी, क्या मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है, आप सब तक पहुंच रही है, साफ आवाज आ रही है? मैसेज करके थोड़ा मुझे अवगत कराएं कि मेरी आवाज साफ आ रही है, आप सब तक पहुंच रही है। चिरंजीव लिंगम जी सादर प्रणाम। राहुल कुमार जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत बहुत आभार जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये संदेश भेजने के लिए। सुनिए, थैंक यू संतोष जी। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी के चरणों में अपनी पंक्तियां रखती हूँ, आप सभी के समक्ष रखती हूँ, सुनिएगा। मेरी जिह्वा पर तेरा नाम हो, मेरी जिह्वा पर तेरा नाम हो, तेरे नाम से मेरा काम हो,
मेरी जिह्वा पर तेरा नाम हो, तेरे नाम से मेरा काम हो। हे कुमुदी माँ वरदान दो, हे कुमुदी माँ वरदान दो। मेरा घर ये तेरा धाम हो, मेरा घर ये तेरा धाम हो। एकदम स्वरों का निर्मल प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। सादर आभार। भाषा में आदर भाव हूँ, मन में समादर चाव हूँ। भाषा में आदर भाव हूँ, मन में समादर चाव हूँ। वीणा की धुन से गूंजता शुभ सेतु पर पाँव हूँ, शुभ सेतु पर पाँव हूँ। माँ शारदे को नमन। सुंदर सादर आभार आदरणीय देवेंद्र साहू, एकदम साफ सादर आभार। कोशिश करूंगी कि आपको जो मेरी सामान्य ऊर्जा होती है उसमें कुछ सुना पाऊं। सारे दिन से आज घर से बाहर किसी विशेष कार्य की वजह से, लेकिन कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि आप सबको मेरी जो ऊर्जा होती है उसी में शब्दों के प्रभात तक मैं आप सबको जोड़ पाऊं और ले जा पाऊं। पीला वसंती वस्त्र है, एक ज्ञान रूपी अस्त्र है। कर दो विवेकानंद माँ, कर दो विवेकानंद माँ। प्रज्ञामती तेरा शस्त्र है, प्रज्ञामती तेरा शस्त्र है। डॉक्टर अवधेश कुमार अवध आदरणीय सादर प्रणाम। बहुत विनम्र वंदना सादर प्रणाम। अरशद हिंदुस्तानी जी सादर प्रणाम, शुक्रिया। अभय राणा जी सादर प्रणाम। बहुत प्यारा सरस्वती गीत, सादर आभार। और इन्हीं पंक्तियों के साथ थोड़ा स्वर बदलते हुए, ही कातम सारा हर लो माँ, ही कातम सारा हर लो माँ। इस दास को अपना कर लो माँ, वागेश्वरी इतना धैर्य भरो। ही कातम सारा भर लो माँ, ही कातम सारा हर लो माँ। इस दास को अपना कर लो माँ, वागेश्वरी इतना धैर्य भरो। विष को स्वयं घट में भर लूं माँ, विष को स्वयं घट में भर लूं माँ। पथ से रथ मेरा भटके क्यों, पथ से रथ मेरा भटके क्यों। शुभ ज्ञान कुंभ मेरा चटके क्यों। नित वंदन तेरा करती हूँ, नित वंदन तेरा करती हूँ। फिर कारज मेरा अटके क्यों, फिर कारज मेरा अटके क्यों। हूँ धन्य रूप स्त्री का हूँ, हूँ धन्य रूप स्त्री का हूँ। ये कृपा तेरी धात्री का हूँ। हे जगती जगत तारिणी माँ, हे जगती जगत तारिणी माई। शत शत वंदन मातृका हूँ, शत शत वंदन मातृका हूँ। आप सब इतने मन से सुन रहे हैं, आप सबकी प्रतिक्रियाएं मुझे नजर आ रही हैं। विनय शर्मा जी सादर आभार। महावीर सिंह जी सादर आभार। सब वेद शास्त्र पढ़े तुमने, सब वेद शास्त्र पढ़े तुमने। बुद्धि के रूप गढ़े तुमने, कर दो संहार असुरता का। माँ शारदे से वंदना है, विनती है। सब वेद शास्त्र पढ़े तुमने, बुद्धि के रूप गढ़े तुमने। कर दो संहार असुरता का। सो उज्ज्वल शिखर चढ़े तुमने, सो उज्ज्वल शिखर चढ़े तुमने। विनोद नेगी जी जय, सराहनीय मैम, बहुत बहुत आभार। देवेंद्र साहू जी जय हो, सादर आभार। सचिन देव जी वाह, सादर आभार। आप सभी का स्नेह है। महावीर सिंह जी, सभी सभी जनों को सादर प्रणाम। आदरणीय जी आपको भी प्रणाम। और इसके बाद माँ शारदे की वंदना के बाद मैं हम सबके माता पिताओं की जो हमारे हृदय में जो भावनाएं होती हैं, कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगी, उससे जोड़ना चाहूंगी। तेरी आंखों का काजल जब, सुनिएगा, तेरी आंखों का काजल जब मेरा टीका बन जाता है, तेरी आंखों का काजल जब मेरा टीका बन जाता है। बेगानी नजरों का जादू मुझ पर फीका हो जाता है।
माँ टीका लगाती है अपने बच्चे को, अपनी आंखों से काजल निकाल के जब वो घर से बाहर जाता है तो उसे नजर का टीका लगाती है। तो उसी संदर्भ में कुछ पंक्तियां रख रही हूं आपके सामने। तेरी आंखों का काजल जब मेरा टीका हो जाता है, बेगानी नजरों का जादू मुझ पर फीका हो जाता है। सो उज्ज्वल शिखर चढ़े तुमने। बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां महोदय आपके, बहुत बहुत। राहुल कुमार सिंह जी बहुत बहुत आभार। अति श्रेष्ठ वंदना महावीर सिंह जी, आदरणीय जी आभार। मैं कर्जदार हूं माँ तेरे उस अनमोल खजाने की, मैं कर्जदार हूं माँ तेरे उस अनमोल खजाने की, कर दिया समर्पण तुमने अपना जिद में मुझे सजाने की, कर दिया समर्पण तुमने अपना जिद में मुझे सजाने की। तेरी नींदों के सपनों में मेरा ही भाग्य चमकता है। माता पिता की जो भी इच्छाएं होती हैं वो अपनी संतान के लिए होती हैं। सागर शर्मा जी प्रणाम। सत्येंद्र सिंह जी सुंदर पढ़ रही हैं, सादर आभार। आदरणीय अभय राणा बहुत बहुत आभार। आदरणीय आप सभी का बहुत बहुत आभार। तेरी नींदों के सपनों में मेरा ही भाग्य चमकता है, तेरी नींदों के सपनों में मेरा ही भाग्य चमकता है, मेरी जीवन की खुशियों से बाबुल का भाल दमकता है, मेरे जीवन की खुशियों से बाबुल का भाल दमकता है। बच्चों की खुशियों से माता पिता के चेहरे पर जो रौनक आती है। पायल जी जुड़ गई हैं, सादर आप प्रणाम आदरणीय, बहुत बहुत आभार आप सबका। और जैसा कि आपको आमंत्रण पत्र में लिखा हुआ मिला होगा, मैं भारती के सपूतों की वंदना करती हूँ, भारत माता के बेटों की वंदना करती हूँ, वीर सैनिकों की वंदना करती हूँ, उसी से आपको जोड़ती हूँ। और उससे पहले एक मुक्तक मातृभूमि के सम्मान में पढ़ देती हूँ, फिर ले चलती हूँ आपके सृजन को नमन। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आप सभी के जो भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बहुत सुंदर आ रही हैं और मेरा हौसला बना रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। सुनिएगा। वीरों की गाथाएं सुन जहां शिशु गर्भ में पलते हैं, वीरों की गाथाएं सुन जहां शिशु गर्भ में पलते हैं, जहां युद्ध की रणभेरी सुन युवा भुजा फड़कते हैं। सुनिएगा। वीरों की गाथाएं सुन जहां शिशु गर्भ में पलते हैं, जहां युद्ध की रणभेरी सुन युवा भुजा फड़कते हैं। सौभाग्य मानती हूं अपना जो जन्म लिया इस मिट्टी में, सौभाग्य मानती हूं अपना जो जन्म लिया इस मिट्टी में, जहां के बच्चे धनुष तीर से खेल खेलते मिलते हैं। ये वर्णन के संदर्भ में आप समझ गए होंगे, सभी साहित्य ज्ञाता हैं। आदरणीय रवि प्रताप सिंह जी संस्थापक, आदरणीय रवि दादा को सादर प्रणाम। निशांत सिंह गुलशन जी बहुत बहुत आभार। दादा सादर प्रणाम। गुरुवर सादर प्रणाम। अल्पना सिंह जी बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। वीरों की गाथाएं सुन जहां शिशु गर्भ में पलते हैं, एक एक पंक्ति का आप संदर्भ समझ जाएंगे। वीरों की गाथाएं सुन जहां शिशु गर्भ में पलते हैं, जहां युद्ध की रणभेरी सुन युवा भुजा फड़कते हैं। सौभाग्य मानती हूं अपना जो जन्म लिया इस मिट्टी में, सौभाग्य मानती हूं अपना जो जन्म लिया इस मिट्टी में, जहां के बच्चे धनुष तीर से खेल खेलते मिलते हैं, जहां के बच्चे धनुष तीर से खेल खेलते मिलते हैं। निशांत सिंह गुलशन जी उत्कृष्ट, सादर आभार। निशांत सिंह गुलशन जी जय हिंद जय हिंद। अल्पना सिंह जी वाह, बहुत बहुत आभार। वीर रस की सुंदर रचना, बहुत बहुत आभार। आदरणीय जय भारत, वंदे मातरम जी। और लिए चलती हूं अपने कुछ मुक्तकों के साथ आप सभी को। मेरी जिह्वा पर क्षमा चाहूंगी, सुनिएगा। मेरी जिह्वा पर जब भी कोई शब्द उभर कर आता है, सुनिएगा। मेरी जिह्वा पर जब भी कोई शब्द उभर कर आता है, भारत माता के बेटों का गुणगान खबर कर जाता है।
मेरी जिह्वा पर जब भी कोई शब्द उभर कर आता है, भारत माता के बेटों का गुणगान खबर कर जाता है। जो चट्टानों से टकरा कर दुश्मन को धूल चटाते हैं, जो चट्टानों से टकरा कर दुश्मन को धूल चटाते हैं, ताबूत पर देख तिरंगा बूढ़ा बाप फकर कर जाता है। ताबूत पर देख तिरंगा बूढ़ा बाप फकर कर जाता है। जब एक शहीद तिरंगे में लिपट कर घर आता है तो माता पिता गर्व करते हैं। ये हमारे देश की परिपाटी है, ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। निशांत सिंह गुलशन जी कह रहे हैं, काश आपकी सोच के इंसान आजकल हर जगह होते। मेरी जैसी सोच के ही हर इस धरा पर इंसान है। सब मेरी जैसे सोच के ही हैं, सब बहुत अच्छे हैं। अल्पना सिंह जी वाह, प्रणव शर्मा जी अति सुंदर, आप सभी का बहुत बहुत। राज वर्मा जी मेरी सखी पधार गई है, सादर प्रणाम सखी और आभार आपका। रवि प्रताप सिंह गुरुवर जी, आदरणीय गुरुवर, सादर प्रणाम बहुत आप सभी। सुमन कुमारी जी, गौरव वाजपेयी, स्वप्निल जी बेहतरीन प्रस्तुति, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और अगला मुक्तक है, सुनिएगा। जिनके मस्तक पर सिंहों का वो चिन्ह चमकता रहता है, जिनके मस्तक पर सिंहों का वो चिन्ह चमकता रहता है, जिनकी वर्दी पर बलिदानी का रंग दमकता रहता है, जिनके मस्तक पर सिंहों का वो चिन्ह चमकता रहता है, जिनकी वर्दी पर बलिदानी का रंग महकता रहता है। भारत माता के बेटों के शौर्य की हम तुम बात करें, भारत माता के बेटों के शौर्य की हम तुम बात करें, उनके हृदय में देश प्रेम का भाव महकता रहता है, उनके हृदय में देश प्रेम का भाव महकता रहता है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ कुछ और पंक्तियां आपके सामने रखना चाहूंगी। आप सभी बहुत अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं जी। आगे का अगला मुक्तक है, सुनिएगा। कभी किसी के आंगन का जो दीप नहीं बुझने देते, सुनिएगा। कभी किसी के आंगन का जो दीप नहीं बुझने देते, ये भारत माँ के बेटे हैं जो शीश नहीं झुकने देते। कभी किसी के आंगन का, राहुल कुमार जी, उनके हृदय में देश प्रेम का भाव महकता रहता है। बहुत ही अत्यंत सुंदर पंक्तियां, बहुत राहुल जी बहुत बहुत आभार। अल्पना सिंह जी बहुत बहुत आभार। कभी किसी के आंगन का जो दीप नहीं बुझने देते, ये भारत माँ के बेटे हैं जो शीश नहीं झुकने देते। इनके सीमा पर रहने से हम तुम घर में सो जाते हैं, इनके सीमा पर रहने से हम तुम घर में सो जाते हैं। अपनी सांसों की बाजी पर, क्या अपनी सांसों की बाजी पर मेरी सांस नहीं रुकने देते। यहाँ मेरी हम सबके संदर्भ में प्रयोग हुआ है। कभी किसी के आंगन का जो दीप नहीं बुझने देते, ये भारत माँ के बेटे हैं जो शीश नहीं झुकने देते। इनकी सीमा पर रहने से हम तुम घर में सो जाते हैं, इनके सीमा पर रहने से हम तुम घर में सो जाते हैं। अपनी सांसों की बाजी पर मेरी सांस नहीं रुकने देते, अपनी सांसों की बाजी पर मेरी सांस नहीं रुकने देते। निशांत जी वाह, बहुत। सुमन कुमारी जी बहुत ही सुंदर। संतोष कुमार जी वाह, ओजपूर्ण। संतोष संप्रीति जी वाह, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। अभय राणा जी जय हो, बहुत बहुत आभार। जो भारत माता की चूनर में चांद सितारे जड़ते थे, सुनिएगा। जो भारत माता की चूनर में चांद सितारे जड़ते थे, जिनके हलकारों से दुश्मन के रण में पैर उखड़ते थे। जो भारत माता की चूनर में चांद सितारे जड़ते थे, जिनके हलकारों से दुश्मन के रण में पैर उखड़ते थे। ये जोश हिंद की माटी का है और कहीं ना पाओगे, ये जोश हिंद की माटी का है और कहीं ना पाओगे। शत्रु की छाती पर वो सिंहों के जैसे चढ़ते थे, शत्रु की छाती पर वो सिंहों के जैसे चढ़ते थे। क्या? शत्रु की छाती पर वो सिंहों के जैसे चढ़ते थे। आभार रानी, बेहतरीन, बहुत बहुत आभार। निशांत सिंह गुलशन जी तालियां बजा रहे हैं, सादर आदरणीय, बहुत बहुत आभार।
और जो भूल गए होली दिवाली जिन, सुनिएगा, जुड़िएगा। सुमन कुमारी, अद्भुत, ओज की सुंदर रचना, वाह, बहुत बहुत आभार। शब्दाक्षर बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। जो भूल गए होली दिवाली भारत मां जिनको याद रही, जो भूल गए होली दिवाली भारत मां जिनको याद रही, जिनकी कुर्बानी से देखो हम सबकी जान आबाद रही। क्या? जो भूल गए होली दिवाली भारत मां जिनको याद रही, जिनकी कुर्बानी से देखो हम सबकी जान आबाद रही। है भाव तुम्हारे भीतर जो, है भाव तुम्हारे भीतर जो मैं गीत वही दोहराती हूँ, है भाव तुम्हारे भीतर जो मैं गीत वही दोहराती हूँ। ये लहू रगों में रहे हमेशा इतनी सी फरियाद रही, ये लहू रगों में रहे हमेशा इतनी सी फरियाद रही, इतनी सी फरियाद रही। सुरेंद्र मीना जी, सादर प्रणाम, नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश ललकार जी, बहुत बहुत आभार। सुरेंद्र मीना जी, जय हिंद, जय हिंद सर। पुष्पा गुप्ता, प्रांजलि, आदरणीय प्रणाम, बहुत बहुत आभार। जबरदस्त, जब महावीर सिंह वीर जी, जबरदस्त, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और आदरणीय जो भी जिनका नाम मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ, हो सकता है जब मैं कविता पढ़ रही हूँ या मुक्तक मेरे पढ़ रही हूँ, कुछ पंक्तियां पढ़ रही हूँ, उस बीच में आपके नाम आ जाते हूँ। वाह वाह वाह। पुष्पा गुप्ता प्रांजलि जी बोल रही हैं, आपका बहुत बहुत आभार। डॉक्टर दिनेश ललकार जी, आप आदरणीय प्रणाम, बहुत बहुत आभार। सुरेश कुमार जी, अद्भुत, सुपर, बहुत बहुत सत्य पंक्तियां, भावपूर्ण, जय हिंद। संदीप कुमार तिवारी जी, आपका सादर आभार। रवि, आदरणीय गुरुवर, अनुपम ओज, बहुत बहुत आभार आदरणीय जी। अल्पना सिंह जी, सुंदर। और इन्हीं के, आप सबकी जो हौसला अफजाई है उसी के आधार पर पढ़ पा रही हूं। कोशिश कर रही हूं कि जो मेरी सामान्य ऊर्जा है उसी में पढ़ पा रही हूं। जय कुमार रुस्वा, आदरणीय सादर प्रणाम। ये पंक्तियां पढ़ूंगी, आप समझ जाएंगे। सभी इतिहास के ज्ञाता हैं, साहित्य के प्रेमी हैं, और सभी प्रबुद्ध, प्रवीण और विवेकशील व्यक्तित्व मुझे आशीर्वाद देने के लिए जुड़े हुए हैं। सोमेश शिवांकर जी, वेरी नाइस, बहुत बहुत आभार आदरणीय। ये पंक्तियां पढ़ूंगी, आप समझ जाएंगे मैं किस संदर्भ में पढ़ने का प्रयास कर रही हूं। जी सुनिएगा। माता के एक इशारे पर जिसने मुगलों को हिला दिया, सुनिएगा। माता के एक इशारे पर जिसने मुगलों को हिला दिया, दुश्मन के धूर्त इरादों को जिसने मिट्टी में मिला दिया। क्या? माता के एक इशारे पर जिसने मुगलों को हिला दिया, दुश्मन के धूर्त इरादों को जिसने मिट्टी में मिला दिया। अभिमन्यु की भांति ही उसने भी भेदा चक्रव्यूह, अभिमन्यु की भांति ही उसने भी भेदा चक्रव्यूह। अफसोस रहा इतना कि कुछ अपनों ने विस्था पिला दिया, अफसोस रहा इतना कि कुछ अपनों ने विस्था पिला दिया। हमारी जो धरा के सपूत हैं, जो जितने भी हमारे यहाँ वीर योद्धा जन्मे, भारत माता की, भारती के लाल जितने भी जन्मे, कहीं पर भी आप देख लीजिए, जब अपनों ने धोखा दिया है तभी शिकस्त खानी पड़ी है। अन्यथा किसी के, चाहे वो कितनी भी बड़ी सेना हो, कितने भी लावा लश्करों से उनको उनका सामना करना पड़ा हो, पर कभी उन्होंने हार नहीं मानी, और हारे नहीं, ये मैं कहना चाहूंगी। लेकिन जब जब कोई अपना धोखा देता है, तब तब इस तरह की घटना हमें देखने को मिलती है। और एक मुक्तक सामान्य संदर्भ में आप तक पहुंचाऊंगी, सुनिएगा।
सतीश आदरणीय मापतपुरी सादर प्रणाम। जय हिंद जय हिंद। अल्पना सिंह जी सुंदर प्रस्तुति सादर आभार। प्रशंसा को शब्द नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आपके आशीर्वाद मुझ तक पहुंच रहे हैं। मेरा उत्साह सामान्य जैसी मेरी जो भाषा होती है, जो ऊर्जा होती है, उसमें सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। सुनिएगा, एक सामान्य जो घटनाएं होती हैं उनके ऊपर। सच की दीवारों पर झूठे ताले क्यों पड़ जाते हैं? सुनिएगा, सच की दीवारों पर झूठे ताले क्यों पड़ जाते हैं? झूठे पैबंदों के नीचे सच्चे क्यों गड़ जाते हैं? सच की दीवारों पर झूठे ताले क्यों पड़ जाते हैं? झूठे पैबंदों के नीचे सच्चे क्यों गड़ जाते हैं? पहन मुखोटा सच्चाई का झूठी रीत चलाते हो। सुनिएगा सभी, पहन मुखोटा सच्चाई का झूठी रीत चलाते हो। आदर्श तुम्हारे खुद के ही तह खाने में सड़ जाते हैं। आदर्श तुम्हारे खुद के ही तह खाने में सड़ जाते हैं। आप सभी प्रबुद्ध विवेकशील बुद्धि के, और इसके साथ ही आगे की कुछ पंक्तियां हैं वो आप तक रखना चाहूंगी। आप सभी संदर्भ समझ रहे हैं, आसानी से मुझे आपकी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। महावीर सिंह वीर जी आदरणीय कह रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। पुष्पा गुप्ता प्रांजलि जी बोल रही हैं जबरदस्त, बहुत 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 आभार। और अगली पंक्तियां हैं, भूल कर भी भूल न पाए निशानी है। सुनिएगा, भूल कर भी भूल न, जो मैंने आपको सुनाई है और जो सुनाने जा रही हूं उन संदर्भों में कुछ पंक्तियां हैं। सुनिएगा, संदीप त्रिपाठी जी, वाह, बहुत बहुत आभार। भूल कर भी भूल न पाए निशानी है, इतिहास के पन्नों में दर्ज ये कहानी है। भूल कर भी भूल न पाए निशानी है, इतिहास के पन्नों में दर्ज ये कहानी है। मां भारती की शान में बलिदानियां गढ़ी, मां भारती की शान में बलिदानियां गढ़ी। उस शौर्य की गाथा मुझे सबको सुनानी है। उस शौर्य की गाथा मुझे सबको सुनानी है। प्रणव शर्मा जी, वाह, बहुत खूब, आदरणीय, सादर प्रणाम, बहुत बहुत आभार। अभय राणा जी, कटु सच्चाई, सादर आभार, आदरणीय। संतोष कुमार जी कह रहे हैं सही कहा, सही सही, सुंदर सृजन। देवेंद्र साहू जी, आदरणीय प्रणाम, बहुत 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 नमन। बहन, आपने सोते हुए लोगों को अपनी ओजस्वी कविताओं में पढ़ नहीं पाई, आपका कमेंट ऊपर चला गया है। बस आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। इसके लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के आशीर्वाद और स्नेह के लिए, उत्साहवर्धन के लिए, और इतने अच्छे अच्छे जो आप कमेंट भेज रहे हैं मेरे पास, जिससे मेरे जो ऊर्जा है वैसे की वैसे बनी हुई है। आप सभी का बहुत बहुत आभार। और आगे की कुछ पंक्तियां हैं, ले चलती हूँ अपनी एक कविता, वो आप सभी जानते हैं। संदीप त्रिपाठी जी, वाह वाह। अभिषेक त्रिपाठी जी, बहुत बहुत सुंदर और प्रेरक, सादर आभार, आदरणीय। सुमन कुमारी जी, बहुत ही बढ़िया, सादर आभार सखी। कविता है मेरी, आप सभी जानते हैं, मां भारती के सपूतों, बेटों, हमारी धरती के उन वीर सैनिकों के सम्मान में है। सुनिएगा, आदरणीय गुरुवर कह रहे हैं वाह, सादर आभार, आपके चरणों में वंदन। सुनिएगा, सरहद पर सर्द हवाओं में जब वो शत्रु से भिड़ते हैं, सरहद पर सर्द हवाओं में जब वो शत्रु से भिड़ते हैं, अपने बाहुबल से दुश्मन को दीवारों में जड़ते हैं। सुनिएगा आप सभी, सरहद पर सर्द हवाओं में जब वो दुश्मन से भिड़ते हैं, अपने बाहुबल से दुश्मन को दीवारों में जड़ते हैं। एक शान तिरंगे की खातिर जो घर का आंगन भूल गए, एक शान तिरंगे की खातिर जो घर का आंगन भूल गए, भारत माँ के आंचल में आ जननी का आंचल भूल गए, भारत माँ के आंचल में आ जननी का आंचल भूल गए। सागर शर्मा, दमदार आवाज, बहुत बहुत आभार। भारतीय वीरांगना मणिका जी की जय। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सभी की वजह से मैं पढ़ पा रही हूँ, अन्यथा सारा दिन व्यस्त रहने के
समय, 1 मिनट का ऐसा समय नहीं मिला कि मैं बैठकर कुछ तैयार कर पाऊं। अल्पना सिंह जी बहुत सुंदर, आपके इतने शानदार शानदार जो मेरे पास उत्साहवर्धक जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, ये उन्हीं का है कि अपनी जो सामान्य ऊर्जा है उसमें सुनाने का प्रयास कर पा रही हूँ जी। सरहद पर सर्द हवाओं में जब वो शत्रु से भिड़ते हैं, अपने बाहुबल से दुश्मन को दीवारों में जड़ते हैं। एक शान तिरंगे की खातिर जो घर का आंगन भूल गए, एक शान तिरंगे की खातिर जो घर का आंगन भूल गए। भारत माँ के आंचल में आ जननी का आंचल भूल गए, भारत माँ के आंचल में आ जननी का आंचल भूल गए। जिनकी सांसों की कीमत से हम चैन सुकून से जीते हैं, जिनकी सांसों की कीमत से हम चैन सुकून से जीते हैं। उनकी बलिदानी गाथा बिन सरगम के पनघट रीते हैं। आप चाहे कितने भी गीत गाएं, चाहे कितने भी, मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रही हूं, चाहे कितने भी गजल गाएं, चाहे किसी भी संदर्भ में गाएं, लेकिन जब तक आप देशभक्तों की, हमारे वीरों की, सैनिकों की स्तुति नहीं करते हैं, भारत माता के बेटों की स्तुति नहीं करते हैं, कोई भी सरगम मेरे अनुसार है, ये कोई अन्यथा ना ले, हृदय से ना लगाए, ये मेरे अपने विचार हैं, निजी विचार हैं। तो कोई भी सरगम यानी सरगम के पनघट रीते हैं। सुनिएगा। जिनकी सांसों की कीमत से हम चैन सुकून से जीते हैं, जिनकी सांसों की कीमत से हम चैन सुकून से जीते हैं। उनकी बलिदानी गाथा बिन सरगम के पनघट रीते हैं। जिनको परिधानों में केवल वो खाकी वर्दी भाती है, जिनको परिधानों में केवल वो खाकी वर्दी भाती है। सरहद से वीर आत्मा जब वो पहन तिरंगा आती है, सरहद से वीर आत्मा जब वो पहन तिरंगा आती है। माता के हाथों की रेखा कुछ और कहानी गढ़ती है, माता के हाथों की रेखा कुछ और कहानी गढ़ती है। बाबुल की आंखें बस उसके माथे की रवानी पढ़ती हैं, बाबुल की आंखें बस उसके माथे की रवानी पढ़ती हैं। उस समय पर भी पिता अपने पुत्र के माथे मस्तक की रवानी देखता है कि जब वो शहीद हो गया है भारत माता के लिए, तब भी उसके मस्तक पर कितना तेज है, कितनी चमक है। संतोष संप्रीति जी, वीर रस का शानदार पाठ, आप सभी का बहुत बहुत आभार। संदीप त्रिपाठी, जय हो, उत्तम विचार। आदरणीय गुरुवर, सादर प्रणाम। और इसी कविता की कुछ आगे की पंक्तियां हैं, सुनिएगा। अनुजा से पूछो राखी के वो रक्षा सूत्र कहाँ रखे, अनुजा से पूछो राखी के वो रक्षा सूत्र कहाँ रखे। मदन वर्मा जी, सादर प्रणाम। कविता शब्दों के साथ दिल से होती है, सादर आभार आदरणीय जी। बिल्कुल हमारे वास्तविक हीरो हैं। ऋचा चौधरी जी ताली बजा रही है, बहुत बहुत आभार। मोहिनी पांडे जी, वाह, बहुत बहुत आभार। कृष्ण खंडेलवाल जी, बहुत सुंदर, सादर आदरणीय सादर आभार। क्या कहने, वाह वाह, सादर आभार। अल्पना सिंह जी, बहुत सुंदर। आप सभी का बहुत। नित्यानंद त्रिपाठी जी, सादर प्रणाम, बहुत सुंदर दीदी, सादर आभार। ऋचा चौधरी, शहर जिंदाबाद, आदरणीय सादर आभार। इसी कविता की अगली पंक्तियां हैं, सुनिएगा। अनुजा से पूछो राखी के वो रक्षा सूत्र कहाँ रखे, अनुजा से पूछो राखी के वो रक्षा सूत्र कहाँ रखे। मिलने की चाह में वनिता ने झेले वो कष्ट कहाँ रखे, मिलने की चाह में वनिता ने झेले वो कष्ट कहाँ रखे। भाई से पूछो भाई सा अनमोल खजाना क्या होता, भाई से पूछो भाई सा अनमोल खजाना क्या होता। मित्रों से पूछो बिन साथी त्योहार मनाना क्या होता, मित्रों से पूछो बिन साथी त्योहार मनाना क्या होता।
भारत माता से पूछो तुम वीरों को सजाना क्या होता। भारत माता से पूछो तुम वीरों को सजाना क्या होता। पूछो उन गांव की गलियों से बिन शोर ठिकाना क्या होता। पूछो उन गांव की गलियों से बिन शोर ठिकाना क्या होता। सरहद के कण कण से पूछो उनमें खुशबू किसकी आती। सरहद के कण कण से पूछो उनमें खुशबू किसकी आती। सोने चंदन सी काया जब वो लिपट तिरंगे में आती। सोने चंदन सी काया जब वो लिपट तिरंगे में आती। नित्यानंद त्रिपाठी जी बहुत सुंदर। कृष्ण खंडेलवाल जी सरगम के पनघट सुने, बहुत बहुत आभार आदरणीय, बहुत बहुत आभार। सूरज कुमार धमो जी लाजवाब, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और इसी के बीच एक मुक्तक रखती हूँ। सत्येंद्र सिंह जी भावपूर्ण ओज, बहुत बहुत आभार। ऋचा चौधरी शहर जी बाबा आपका बहुत बहुत आभार। अभय राणा जी जय हो, जय 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 हो, सादर आभार। इसी के साथ एक जो सामान्य मुक्तक है, पढ़ देना, समझ रही हूं कि पढ़ देना चाहिए। सुनिए। जब घटनाएं होती हैं तब कलम लिखती है। आप सभी जानते हैं साहित्यकारों की कलम केवल सत्य लिखती है जो सामने दिखता है। जी सुनिएगा। मजहब और धर्म की बातें नहीं करो तो अच्छा है। सुनिएगा। मजहब और धर्म की बातें नहीं करो तो अच्छा है। मानवता की काली रातें नहीं करो तो अच्छा है। सुनिएगा। और संदर्भ समझने आप सभी प्रबुद्ध हैं और साहित्य के ज्ञाता हैं। उस अर्थ तक आसानी से पहुंच पाएंगे जहां तक मैं आप सबको ले जाने का प्रयास कर रही हूं। सुनिएगा। मजहब और धर्म की बातें नहीं करो तो अच्छा है। मजहब और धर्म की बातें नहीं करो तो अच्छा है। मानवता की काली रातें नहीं करो तो अच्छा है। थोड़ा तो ईमान बचा और सोच वतन की खातिर तू। थोड़ा तो ईमान बचा और सोच वतन की खातिर तू। जर्जर यूं इंसानी खाते नहीं करो तो अच्छा है। जर्जर यूं इंसानी खाते नहीं करो तो अच्छा है। और अगली कुछ पंक्तियां इसी के साथ। प्रदीप वैद्या जी वाह वाह, सादर आभार। राजेंद्र सेठी जी बहुत खूब, सादर आभार आदरणीय। दीवारों पर नारे लिखने से आखिर कुछ होता हो। दीवारों पर नारे लिखने से आखिर कुछ होता हो। दिल के काले गोरे दिखने से आखिर कुछ होता हो। दीवारों पर नारे लिखने से आखिर कुछ होता हो। दिल के काले गोरे दिखने से आखिर कुछ होता हो। स्वर्ण अक्षरों में जड़वा दूं लाल किले की दीवारें। स्वर्ण अक्षरों में जड़वा दूं लाल किले की दीवारें। बचे वतन की शान मेरे मिटने से आखिर कुछ होता हो। बचे वतन की शान मेरे मिटने से आखिर कुछ होता हो। मोहिनी पांडे जी बहुत बहुत आभार। विजेंद्र मिश्रा जी अच्छा है, सादर आभार। अखिलेश मिश्रा जी बहुत सुंदर, आदरणीय। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और इसी संदर्भ में आगे सुनिएगा। बहुत अच्छा है। गुरुवर कह रहे हैं उत्तम है, सादर आभार। आपका आशीर्वाद मेरे साथ। नित्यानंद जी, आदित्य बहन बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। इसी संदर्भ में और कुछ पंक्तियां सुनिएगा। इसी देश का खाना उनको, सुनिएगा, इसी देश का खाना उनको और यहीं पर राज करें। इसी देश का खाना उनको और यहीं पर राज करें। श्रृंगालोसी चलकर चालें, क्या श्रृंगालोसी चलकर चालें, देखो खुद पर नाज करें। इसी देश का खाना उनको और यहीं पर राज करें। श्रृंगालोसी चलकर चालें, देखो खुद पर नाज करें। मानवता की बेल काटकर बीज विषैले बोते हो। मानवता की बेल काटकर बीज विषैले बोते हो। भोली सूरत लेकर देखो असुरों जैसा काज करें। भोली सूरत लेकर देखो असुरों जैसा काज करें। और कुछ पंक्तियां आप सभी के साथ और बांटना चाहूंगी।
देखिएगा। संकोच नहीं करती हूं इनको सच्चाई बतलाने में। ये कलम बोलती है साहित्यकार की, मैं नहीं कहती। संतोष कुमार जी, वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने। प्रेमलता मिश्रा जी, बहुत सुंदर। मदन वर्मा जी, बाली, आह क्या बारे आत, सुंदर, उत्तम, उत्कृष्ट, आदरणीय, सादर आभार। आपकी आभार इतनी अच्छी रचनाएं सुनाने हेतु आप सभी का बहुत बहुत आभार, हृदय से आभार, मुझे स्नेह आशीष से नवाजने के लिए। कलम बोल रही है, मैं नहीं कह रही हूं, आप सबकी कलम बोल रही है, सुनिएगा। संकोच नहीं करती हूं इनको सच्चाई बतलाने में, तनिक नहीं डरती हूं इनको आईना दिखलाने में। संकोच नहीं करती हूं इनको सच्चाई बतलाने में, तनिक नहीं डरती हूं इनको आईना दिखलाने में। समय दिया है तुम्हें बदलने, क्या समय दिया है तुम्हें बदलने को काली तस्वीरों को। समय दिया है तुम्हें बदलने को काली तस्वीरों को, देर नहीं होगी भगत सी गरमाई दिखलाने में। क्या देर नहीं होगी भगत सी गरमाई दिखलाने में। और इसी के साथ इसी में एक और मुक्तक आप सब तक भेजती हूँ, प्रेषित करती हूँ, सुनिएगा। आप सब बहुत शानदार सुन रहे हैं। देवेंद्र साहू जी जिंदाबाद, ब्रजेंद्र मिश्रा जी तालियां बजा रहे हैं, ऋचा चौधरी सहर जी बेहतरीन मुक्तक, सादर आभार आदरणीय। आप सभी का स्नेह मुझे बिल्कुल बराबर मिल रहा है। नित्यानंद त्रिपाठी जी, सादर प्रणाम। इतना ढेर सारा एक ही दिन में बस सम्मानित गण का शेयर करते रहे। बिल्कुल गुरुवर, आप बिल्कुल बार बार ये सभी को याद दिला रहे हैं और ये मेरे लिए आशीष है। संस्कारों के पाठ पढ़े हैं मैंने बाबुल के आंगन से। संस्कारों के पाठ पढ़े हैं मैंने बाबुल के आंगन से, स्नेह लुटाना सीखा मैंने अपनी माँ के दामन से। संस्कारों के पाठ पढ़े हैं मैंने बाबुल के आंगन से, स्नेह लुटाना सीखा मैंने अपनी माँ के दामन से। सीखा है उनसे ही मैंने दुर्गा का अवतार धरूं, सीखा है उनसे ही मैंने दुर्गा का अवतार धरूं, खड़ग उठा संहार करूं दुष्टों का अपने दामन से। खड़ग उठा संहार करूं दुष्टों का अपने आंगन से। मोहिनी पांडे जी अति उत्तम, प्रेमलता मिश्रा जी बाबा, ऋचा चौधरी जी आह, आप सभी का, ब्रजेंद्र मिश्रा वेरी नाइस, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और जब धारा 370 का निवारण हुआ था उस समय कुछ पंक्तियां लिखी गई थी। साहसी लेखन को नमन, बहुत बहुत आभार। वाह प्रणव शर्मा जी प्रणाम, वाह बहुत खूब, आदरणीय आभार। सुनिएगा। हुआ जो आज देखो तुम नया इतिहास लिखा है, हुआ जो आज देखो तुम नया इतिहास लिखा है, कहीं सुखदेव भगत सिंह कहीं सुभाष लिखा है। हमने 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी की जन्म जयंती मनाई है 125वीं। कहीं सुखदेव भगत सिंह कहीं सुभाष लिखा है, देश के कोने कोने में स्नेह सम्मान लिखा है। हुआ जो आज देखो तुम नया इतिहास लिखा है, कहीं सुखदेव भगत सिंह कहीं सुभाष लिखा है, देश के कोने कोने में स्नेह सम्मान लिखा है। धरा के सर की क्यारी में आज जय घोष लिखा है, धरा के सर की क्यारी में आज जय घोष लिखा है। मेरी माँ भारती के भाल पर सम्मान की रोली, मेरी माँ भारती के भाल पर सम्मान की रोली, ध्वजा कश्मीर में फहरेगी वो अरमान से बोली। नित्यानंद जी, दीदी जी किसान आंदोलन पर भी कुछ हो तो जरूर, बिल्कुल नित्यानंद जी, बिल्कुल सुनाऊंगी। आप सभी का आशीष स्नेह बन ऐसा मिला मुझे कि बिल्कुल सुनाऊंगी।
मेरी माँ भारती के भाल पर सम्मान की रोली, ध्वजा कश्मीर में फहरेगी ये अरमान से बोली। शहीद बेटों की यादों पर मुझे अभिमान होता है, शहीद बेटों की यादों पर मुझे अभिमान होता है। धरा पर हिंद की जय घोष, क्या धरा पर हिंद की जय घोष व्योम में शान से घोली। धरा पर हिंद की जय घोष व्योम में शान से घोली। रणविजय कुमार आदरणीय प्रणाम। अद्भुत, आपका बहुत बहुत आभार। आपने कलम से अद्भुत एहसास लिखा है, सादर आभार। और आप सभी जानते हैं कि गणतंत्र दिवस, मदन वर्मा जी, वाह क्या बात है, एक नंबर। आप सभी का बहुत बहुत आभार। हम गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं, तो हम सबका जो मान सम्मान है, तिरंगा है, उस संदर्भ में कुछ पंक्तियां रखना चाहूंगी, सुनिएगा। अभय राणा जिंदाबाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। अल्पना सिंह जी सुंदर, बहुत बहुत आभार। सुनिएगा। भारत माता की शान तिरंगा, भारत माता की शान तिरंगा, मेरे परिचय का मान तिरंगा। जी, आप सभी का स्वागत है, बहुत बहुत आभार। भारत माता की शान तिरंगा, मेरे परिचय का मान तिरंगा, ओज सरोज रहे जो हरदम जन जगत ईमान तिरंगा, ओज सरोज रहे जो हरदम जन जगत ईमान तिरंगा। शब्द भाव एक रूप तिरंगा, शब्द भाव एक रूप तिरंगा, सत्य रहा की धूप तिरंगा। राम प्रकाश सिंह जी जिंदा दिल शायरा, बहुत बहुत आभार। सुभाष राठौड़ जी, आप सिंगर हो? नहीं जी, मैं कोई सिंगर नहीं हूँ। सुभाष राठौड़ जी, आई अप्रिशिएट, बहुत बहुत आभार। मोहिनी पांडे जी शानदार, आपका बहुत बहुत आभार। वाह क्या बात है जी, आप सभी का सादर आभार। क्या कहने, गुरुवर कह रहे हैं, आप सभी का आभार। सतीश मातमपुरी, आपकी लेखनी को नमन। माँ शारदे आपकी कलम और सरल बनाए, बहुत बहुत आभार आदरणीय। लक्ष्मी का वरदान है बेटी, धरती पर भगवान है बेटी, बिल्कुल 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 आदरणीय। संतोषम प्रीति जी कह रही हैं लाजवाब, बिल्कुल। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। शब्द भाव एक रूप तिरंगा, सत्य रहा की धूप तिरंगा, बहनों की राखी में लिपटा सजल भाव अनूप तिरंगा, बहनों की राखी में लिपटा सजल भाव अनूप तिरंगा, शहादत का फरमान तिरंगा। आर डी मीना जी, बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति। तिरंगा यात्रा पर शब्द शक्ति को प्रणाम करते हुए जय हो, बहुत जय हो, जय हो। शहादत का फरमान तिरंगा, सुनिएगा। शब्द भाव एक रूप तिरंगा, सत्य रहा की धूप तिरंगा, बहनों की राखी में लिपटा सजल भाव अनूप तिरंगा, सजल भाव अनूप तिरंगा। माँ बाबुल वरदान तिरंगा, माँ बाबुल वरदान तिरंगा, शहादत का फरमान तिरंगा, युद्ध विजय जय घोष हुआ तब, युद्ध विजय जय घोष हुआ तब, सबका है अरमान तिरंगा, सबका है अरमान तिरंगा। आज बिटिया दिवस है, पर कुछ सुनाए। ये सब कुछ है बिटिया दिवस पर, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, सब पर आप ये सब कुछ सुन सकते हैं, सुना सकते हैं। माँ भारती के सपूतों की वंदना सब दिवस पर आप गा सकते हैं। अजय खेरा जी, जय हिंद जय हिंदुस्तान। रवि प्रताप सिंह, आदरणीय क्षमा करें गुरुवर। सुभाष राठौड़ जी, जय हिंद जय भारत, यू सिंग सो नाइस, यू विल सिंग ऑन स्टेज। आप सभी का स्नेह और आशीर्वाद है, बस और कुछ नहीं। माँ बाबुल वरदान तिरंगा,
शहादत का फरमान तिरंगा, माँ बाबुल वरदान तिरंगा, शहादत का फरमान तिरंगा। युद्ध विजय जय घोष हुआ तब, युद्ध विजय जय घोष हुआ तब, सबका है अरमान तिरंगा, सबका है अरमान तिरंगा। बेटी के मुख का गीत तिरंगा। सुनिए, बेटियां भी आ गई हैं। बेटी के मुख का गीत तिरंगा, वनिता के सुख का मीत तिरंगा। बेटी के मुख का गीत तिरंगा, वनिता के सुख का मीत तिरंगा। अंतर मन नव गीत तिरंगा, अंतर मन नव गीत तिरंगा। शांति स्नेह की रीत तिरंगा, शांति स्नेह की रीत तिरंगा। हमारे देश ने कभी आगे बढ़कर युद्ध के लिए कभी भी कदम नहीं उठाए, हमेशा शांति वार्ता में विश्वास रखा है। लेकिन जब कुछ शरारती तत्व होते हैं जो रुकने का नाम नहीं लेते हैं, तो उन्हें उन्हीं की जुबान में उत्तर देना भी आता है और उत्तर देना भी आवश्यक हो जाता है। सुनिएगा, बेटी के मुख का गीत तिरंगा, वनिता के सुख का मीत तिरंगा। अंतर मन नव गीत तिरंगा, शांति स्नेह की रीत तिरंगा। भगत सुभाष का वेश तिरंगा, भगत सुभाष का वेश तिरंगा। अशफाक बिस्मिल्लाह का देश तिरंगा। गुरु अरमान हुए फरमानों पर, आप सबको याद दिलाना चाहूंगी, गुरु अरमान हुए फरमानों पर। चंद्रशेखर का भेष तिरंगा, चंद्रशेखर का भेष तिरंगा। ये हम सब, हमारी कलम, एक साहित्यकार की कलम और की देश के सपूतों के लिए ना उठे, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा साहित्यकार कोई भी नहीं होगा जिसने भारत माता के बेटों के लिए ना लिखा हो। और सुनिएगा, ऋचा चौधरी जी बेहद खूबसूरत, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। सुनिएगा, अपनी जो सभ्यता है, जो धरा है, उसके विषय में आप सबको जोड़ना चाहूंगी। धरती धानी श्रृंगार करे, कृष्णा गौओं से प्यार करे। धेनु मुरली की दीवानी, माँ के जैसा व्यवहार करे। धरती धानी श्रृंगार करे, कृष्णा गौओं से प्यार करे। धेनु मुरली की दीवानी, माँ के जैसा व्यवहार करे। यहाँ ऋतुओं का आना जाना, परिधानों का ताना बाना। भाषा में मधुसा मीठापन, मेरे वतन को तुमने पहचाना। यहाँ ऋतुओं का आना जाना, यहाँ ऋतुओं का आना जाना। परिधानों का ताना बाना, भाषा में मधुसा मीठापन, मेरे वतन को तुमने पहचाना। पर दुख का तर के भाव यहाँ, अतिथि आदर के भाव यहाँ। पर दुख का तर के भाव यहाँ, अतिथि आदर के भाव यहाँ। मेरे वतन में संतों का डेरा, सब स्नेह सादर के भाव यहाँ। पर दुख का तर के भाव यहाँ, अतिथि आदर के भाव यहाँ। मेरे वतन में संतों का डेरा, सब स्नेह सादर के भाव यहाँ। और पंक्तियां सुनिएगा। यहाँ ज्ञानी विवेकानंद हुए, यहाँ ज्ञानी विवेकानंद हुए। कवियों में परमानंद हुए, ये मेरे वतन की खूबी है। कृष्णा के पालक नंद हुए, ये मेरे वतन की खूबी है। कृष्णा के पालक नंद हुए। गीतों में ज्ञान बहा करता, गुरुवर कह रहे हैं अत्यंत खूबसूरत, सादर आभार। तिरंगा का महिमा मंडन बहुत उत्तम। संतोष कुमार जी सादर आभार। सत्य ब्रजेंद्र मिश्रा जी अद्भुत, धेनु मां सा व्यवहार करे बिल, सादर आभार। राम प्रकाश सिंह अद्भुत अद्भुत, बहुत बहुत आभार। मेरे वतन को तुमने पहचाना। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। सतीश मातमपुरी जी कह रहे हूँ वाह वाह वाह। आप सभी का स्नेह, आप सभी का उत्साहवर्धन आज मेरे लिए ऊर्जा का काम है, आज मेरे लिए आशीर्वाद है।
सुनिएगा। जहाँ ज्ञानी विवेकानंद हुए, कवियों में परमानंद हुए, ये मेरे वतन की खूबी है, कृष्णा के पालक नंद हुए। गीतों में ज्ञान बहा करता, उर में सम्मान रहा करता। गीतों में ज्ञान बहा करता, उर में सम्मान रहा करता। ये मेरे वतन का जादू है, ये मेरे वतन का जादू है। परदेश भी गुरु कहा करता, परदेश भी गुरु कहा करता। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और कुछ पंक्तियां हैं, अभी मुझे सुभाष जी कह रहे हैं वाओ नाइस सॉन्ग। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार कि बेटी के लिए भी कुछ पढ़िए। सुनिएगा, कुछ पंक्तियां हैं, अभी चंद दिनों पहले ही लिखी गई। प्रणव शर्मा जी, अद्भुत देश की, देश प्रेम की सरदार सादर आभार। ऐसा कुछ नहीं है, आप सभी देश प्रेमी हैं। गिरिराज पांडे जी, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। सुनिएगा, सुनिएगा। रवि की किरणों से पहले मेरा रोज सवेरा होता है। सुनिएगा, रवि की किरणों से पहले मेरा रोज सवेरा होता है। माँ अन्नपूर्णा के चरणों में रोज बसेरा होता है। रवि की किरणों से पहले मेरा रोज सवेरा होता है। माँ अन्नपूर्णा के चरणों में रोज बसेरा होता है। संपूर्ण दिवस की कार्य सारणी रोज निभाई जाती है। अब इसको भी आप इतने अच्छे से सुन रहे हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। संपूर्ण दिवस की कार्य सारणी रोज निभाई जाती है। माता पिता सम सास ससुर से प्रीत निभाई जाती है। माता पिता सम सास ससुर से प्रीत जो पाई जाती है, उनके आशीष मधुर वचनों से हर सुबह सुबह सुनहरी होती है। उनके आशीष मधुर वचनों से हर सुबह सुनहरी होती है। उनके होने से संस्कारों की शाला गहरी होती है। उनके होने से संस्कारों की शाला ठहरी होती है। जब तक हमारे बुजुर्ग हैं तब तक आने वाली हर एक पीढ़ी भारत की भारतीय संस्कृति से परिपोषित होती रहेगी। और ऐसे ही हमारे जो भी जितने भी शास्त्रीय ज्ञाता हुए हैं, जितने भी हमारे वीर सैनिक हुए हैं, समाज सुधारक हुए हैं, उन सब के बारे में उनके गुणगान सबको सुनाती रहेगी। सिंपी गुप्ता जी, अति सुंदर, बहुत बहुत आभार। विजय जोशी जी, ओम प्रकाश मिश्रा जी, बहुत आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और कुछ पंक्तियां आपके सामने, अभी मुझे कहा कि किसान आंदोलन जो चला हुआ है उस पे भी कुछ सुनाऊं, तो मैं कोशिश करती हूं कि आप सबको उससे जोड़ पाऊं। कोशिश करती हूं, मैं प्रयास करती हूं। उससे जोड़ने का। सुनिएगा। हाँ, आदरणीय गुरुवर जी, सादर प्रणाम जी। कोई अन्न का दाना जब वो खेतों में बो आता है। सुनिएगा सभी। कोई अन्न का दाना जब वो खेतों में बो आता है, शरद ऋतु में खुले आसमां के नीचे सो जाता है। बहुत बहुत आशीर्वाद बुजुर्ग लोगों का जी। कोई अन्न का दाना जब वो खेतों में बो आता है, शरद ऋतु में खुले आसमां के नीचे सो जाता है। खून पसीना एक किया और श्रम से खूब सिंचाई की। खून पसीना एक किया और श्रम से खूब सिंचाई की। देख कहर जग पोषक का वह परलोकी हो जाता है।
देख कहर जग पोषक का वह परलोकी हो जाता है। नित्यानंद त्रिपाठी जी, बहुत बहुत साधुवाद बहना, आप सभी का बहुत बहुत आभार। गुरुवर कह रहे हैं सुंदर, आदरणीय गुरुवर, बहुत बहुत आभार आपका। जाने कैसे बीज जुटाया और लगा वह खेतों में, जाने कैसे बीज जुटाया और लगा वह खेतों में, अपना जीवन खूब लुटाया और लगा वह खेतों में। जाने कैसे बीज जुटाया और लगा वह खेतों में, अपना जीवन खूब मिटाया और लगा वह खेतों में। अपने अरमानों की होली उसने खूब जलाई है, अपने अरमानों की होली उसने खूब जलाई है। जग भर ताने खूब मिटाया और लगा वह खेतों में, जग भर ताने खूब लुटाया और लगा वह खेतों में। नींद रखी है देखो उसकी खलिहानों की क्यारी में। किसान होता है जो वास्तव में किसान है। मैं नहीं कहती कि जो यहाँ सीमाओं पर बैठे हैं, मेरे विचारों से हो सकता है आप में से कोई, मेरे ये अपने विचार हैं, निजी विचार हैं, इनको कोई भी अपने हृदय से ना लगाए, कि जो वास्तव में किसान है वो रात रात भर जागते हैं और उन्हें अपनी फसलों की चिंता है। किसान इस तरह सीमा पर बैठकर वो अपनी फसल से इतना प्रेम करता है कि वो यहाँ सीमा पर बैठकर समय गवाकर अपनी फसलों को नष्ट नहीं होने देता। उसे सर्दी से, गर्मी से, पाले से बचाने का प्रयास कर रहा होता है। उसके हृदय में ये भाव होते हैं कि मैं यहाँ पर इतने समय तक बैठूंगा तो मेरे खेतों में जो मैंने बीज बोया है उसकी जो फसल लहलहा रही है उसका क्या हाल होगा, वो ये सोचता है। हो सकता है ये मेरे निजी विचार हैं, हो सकता है इनसे कोई अलग भी हूं। ऋचा चौधरी, जय जवान जय किसान, बहुत बहुत। ओम प्रकाश उपाध्याय, शैल जी, सादर प्रणाम। वाह वाह, आप सभी का आशीर्वाद है। नींद रखी है देखो उसकी खलिहानों की क्यारी में, आशाएं बिखरी है उसकी खलिहानों की क्यारी में। नींद रखी है उसकी देखो खलिहानों की क्यारी में, आशाएं बिखरी हैं उसकी खलिहानों की क्यारी में। स्वप्न सलोने बैठे उसकी खेतों की मंडेरों पर, स्वप्न सलोने बैठे उसके खेतों की मंडेरों पर। बाधाओं की ताबुत खिसकी खलिहानों की क्यारी पर, बाधाओं की ताबुत खिसकी खलिहानों की क्यारी पर। आदरणीय गुरुवर कह रहे हैं सत्य कथन, सादर आभार। आप सभी की प्रतिक्रियाएं मेरे लिए आशीर्वाद। अब अगली पंक्तियां सुनिएगा। बड़े पुत्र के सपने अटके उस सरसों की डाली में, बड़े पुत्र के सपने अटके उस सरसों की डाली में। नन्ही बिटिया की मांगे हैं उस गेहूं की वाली में। क्या? बड़े पुत्र के सपने अटके उस सरसों की डाली में, नन्ही बिटिया की मांगे हैं उस गेहूं की वाली में। वनिता का सारा रूप निचोड़ा खलिहानों की क्यारी में, वनिता का सारा रूप निचोड़ा खलिहानों की क्यारी में। आज भी भोजन बचा के रखता वह परसों की थाली में, आज भी भोजन बचा के रखता वह परसों की थाली में। किसान कभी भी एक दाना व्यर्थ नहीं जाने देता, और हम सब किसान के ही बेटा बेटी हैं जो इन सब बातों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और हम सब ने भी कहीं बचपन में ये सब, इन सब कामों में अपने माता पिता की मदद की है, उनके साथ लगकर सब काम करवाए हैं सारे। और हो सकता है आप में से बहुत सारे साथियों ने वो सब खुद भी किया। मैंने बहुत काम किया है अपनी माँ के साथ, अपने पिता के साथ। हर एक फसल की कटाई कैसे होती है, बुआई कैसे होती है, कैसे उसे संभाल कर रखा जाता है, वो जानती हूँ। तभी कह पाती हूँ कि जो किसान होता है वो इतने दिन तक यहाँ बैठकर नहीं टिक सकता, हरगिज नहीं टिक सकता। महावीर सिंह जी जिंदाबाद। आप सभी का बहुत बहुत आभार। मदन वर्मा जी, क्या बात है, बहुत बहुत आभार। सुभाष राठौड़ जी, सुपर। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और
वैसे समय 1 घंटे का समय होता है। RD मीना जी, क्या बात है जी, बहुत बहुत आभार। मैं आदरणीय गुरुवर से अनुमति लेना चाहूंगी। क्या मुझे विदाई की आज्ञा है, या अभी मेरे बेसुरे राग को सुनने का आप सभी का मन है तो मुझे आदेशित करें। ओम प्रकाश उपाध्याय, सैल जी, मार्मिक अनुभूति, आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। आप सभी जुड़े। गुरुवर कह रहे हैं पढ़ती रहिए। जी गुरुवर, कोशिश करती हूं आप सभी तक अच्छे शब्द प्रवाहित कर सकूं। सुभाष राठौड़ जी, आपने दिल जीत लिया, बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय, बहुत बहुत आभार। नित्यानंद त्रिपाठी, आखिर दीदी ये है कौन बॉर्डर पर जमे। ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूं, हम सब जानते हैं। मैं अपने शब्दों से, अपनी संस्कारों को नहीं छोड़ सकती। मैं अपने जिह्वा से ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूंगी कि ये कौन है। आप जानते हैं, मैं जानती हूं, काफी है, बहुत है। भारत की जो जनता है वो सब जानती है, जो सत्य है वो सब जानते हैं। जी गुरुवर कह रहे हैं पढ़िए जब तक मन हो। हम सब सुन रहे हैं, आप सभी का श्रेय है, आशीष है। कोशिश करती हूँ। बहुत सुंदर काव्यात्मा से काव्य पाठ, बहुत 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 आभार, बहुत आभार, बहुत आभार। सुनिएगा, अब कुछ सामान्य रचनाएं आप तक प्रवाहित करूंगी। आपको पसंद आए तो आशीर्वाद। सुनिएगा। अहंकार का भाव न रखना ही में अपने घाव न रखना। क्या? अहंकार का भाव न रखना ही में अपने घाव न रखना। समय सभी को पाठ पढ़ाए, स्वयं स्वार्थ का चाव न रखना। अगर आप कह रहे रात बीत जाएगी सुनते सुनते पर नींद नहीं आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, ये पब्लिक है, ये सब जानती है, बिल्कुल। अहंकार का भाव न रखना ही में अपने घाव न रखना। समय सभी को पाठ पढ़ाए, स्वयं स्वार्थ का चाव न रखना। समय सभी को पाठ पढ़ाए, स्वयं स्वार्थ का चाव न रखना। और कैसे बनना है? मधुर स्वरों का गान बनो तुम, मात पिता का मान बनो तुम। मधुर स्वरों का गान बनो तुम, मात पिता का मान बनो तुम। प्रतिपल तुम सेवा कर पाओ, निज भारत की शान बनो तुम। प्रतिपल तुम सेवा कर पाओ, निज भारत की शान बनो तुम। संतोष समृद्धि जी कह रही हैं लाजवाब। गिरिराज पांडे जी कह रहे हैं वाह। ऋचा चौधरी सहल जी, हाँ बिल्कुल, आप सभी की जो भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं बहुत शानदार हैं। मेरी कविताओं से भी शानदार आप सबकी प्रतिक्रियाएं हैं। और इसी संदर्भ में आगे, दीनहीन का साथ बनो तुम, पर सेवा का हाथ बनो तुम। दीनहीन का साथ बनो तुम, पर सेवा का हाथ बनो तुम। ही में केवल एक लक्ष्य हो, जग रक्षा का पाथ बनो तुम। ही में केवल एक लक्ष्य हो, जग रक्षा का पाथ बनो तुम। एक प्रबल संकल्प बना लो, नित्य योग विकल्प बना लो। एक प्रबल संकल्प बना लो, नित्य योग विकल्प बना लो। व्यर्थ न दाना जाने पाए, भोज प्रणाली अल्प बना लो। व्यर्थ न दाना जाने पाए, भोज प्रणाली अल्प बना लो। अब ये नहीं है कि आप भोजन ही छोड़ देंगे या ऐसा कुछ मेरा संदेश नहीं है। गुरुवर कह रहे लाजवाब, आपका आशीर्वाद है। गिरिराज पांडे जी, जी बिल्कुल सही का, बहुत बहुत आभार। और अगली पंक्तियां हैं इसी कविता की। समय शांति दूत बनो तुम, भारत माँ के पूत बनो तुम। समय शांति दूत बनो तुम, भारत माँ के पूत बनो तुम।
विजय पताका फहरानी है, योद्धा और सपूत बनो तुम। विजय पताका फहरानी है, योद्धा और सपूत बनो तुम। और ये थी रचना एक सामान्य जीवन में जो मेरे विचार हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए। और इसी संदर्भ में कुछ पंक्तियां और हैं जो आप तक भेजती हूं, सुनिएगा। शोध लिखूं प्रतिशोध लिखूं, शोध लिखूं प्रतिशोध लिखूं, अंतर मन का मैं विरोध लिखूं। शोध लिखूं प्रतिशोध लिखूं, अंतर मन का मैं विरोध लिखूं। वर्तमान लिखूं या भविष्य यहां, वर्तमान लिखूं या भविष्य यहां, जग रक्षा का अनुरोध लिखूं। वर्तमान लिखूं या भविष्य यहां, जग रक्षा का अनुरोध लिखूं। लिख दूं एक बेला ऐसी भी, क्या लिख दूं एक बेला ऐसी भी, लिख दूं एक बेला ऐसी भी, महावीर बुद्ध के जैसी थी। क्या लिख दूं एक बेला ऐसी भी, महावीर बुद्ध के जैसी थी। चले राम समय अनुसार सभी, चले राम समय अनुसार सभी, कुछ प्रीत निभाएं वैसी भी, कुछ प्रीत निभाएं वैसी भी। आप सभी की तालियां, पुष्पगुच्छ मुझ तक पहुंच रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और इसी की कुछ आगे की पंक्तियां हैं, सुनिएगा। बेशक आघेरा बाधा ने, सुनिएगा। बेशक आघेरा बाधा ने, मुश्किल सब तरनी श्रद्धा ने। कान्हा ने खूब परीक्षा ली, कान्हा ने खूब परीक्षा ली, कब प्रेम था छोड़ा राधा ने। राधा ने प्रेम करना नहीं छोड़ा, चाहे कान्हा जी खूब परीक्षा लेते रहे। मदन वर्मा जी, सुंदर पंक्तियां, बहुत बहुत आभार। बेशक आघेरा बाधा ने, मुश्किल सब तरनी श्रद्धा ने। कान्हा ने खूब परीक्षा ली, कब प्रेम था छोड़ा राधा ने। और सुनिएगा। पिता वचन वनवास रहे, पिता, ये जब कोरोना काल था तब ये कुछ पंक्तियां लिखी गई थी। पिता वचन वनवास रहे, जग हित को कारावास रहे। क्या पिता वचन वनवास रहे, जग हित को कारावास रहे। कुछ समय कष्ट का होता है, ये समझ के बस आवास रहे। जब सबको कहा जा रहा था कि भाई घर में रहो, घर में रहो, तब ये कुछ पंक्तियां लिखी गई थी। और काफी समय हो गया है आप लोगों को मुझे झेलते झेलते। मैं आदरणीय गुरुवर से आशीर्वाद स्वरूप अनुमति मांगना चाहूंगी, क्योंकि एक दिन में इतना सुनना शायद। सुमन कुमारी जी, वाह वाह सखी, बहुत बहुत आभार। ऋचा चौधरी जी, आपकी जो प्रतिक्रिया है उत्साहवर्धक है, बहुत बहुत आभार। और अभी लेखनी के शब्द कम नहीं है, पर समय मेरे हिसाब से लगता है समय बहुत काफी हो गया है। तो जब हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मोहिनी पांडे जी, अति सुंदर। जब पुलवामा में हमला हुआ था तब कुछ पंक्तियां लिखी थी। चपला गगन में कड़कती सुनो, धरा देश की यूं धधकती सुनो। चपला गगन में कड़कती सुनो, धरा देश की यूं धधकती सुनो। प्रण मेरा अटल है, अटल ही रहे, प्रतिशोध में भुजाएं फड़कती सुनो। चपला गगन में कड़कती सुनो, धरा देश की यूं धधकती सुनो। प्रण मेरा अटल है, अटल ही रहे,
प्रतिशोध में भुजाएं फड़कती सुनो, कलाइयां मेरी यूं मचलती सुनो, कलाइयां मेरी यूं मचलती सुनो, खड़ग थाम कर ये संभलती सुनो, अधर पर लिए मैं जय घोष हूं, अधर पर लिए मैं जय घोष हूं, लहू दुश्मनों का निगलती सुनो, लहू दुश्मनों का निगलती सुनो, चिरागों से मशालें जलती सुनो, चिरागों से मशालें जलती सुनो, तो पराती के ही पर चलती सुनो, हुंकार में मेरी वो टंकार है, सुनिएगा, हुंकार में मेरी वो टंकार है, नीव वैरी के घर पर चलती सुनो, नीव वैरी के घर की हिलती सुनो, नीव वैरी के घर की हिलती सुनो। और उस समय एक मुक्तक ये लिखा गया था, हलक से तेरी यूं जुबा खींच देंगे। जब पुलवामा का हमला हुआ था और सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तब बहुत सारे जो शरारती तत्व थे, बाहरी तत्व थे, उन्होंने भी काफी सारे सवाल किए और ये वो, हलक से तेरी यूं जुबा खींच देंगे, तेरी ही धरा पर तुझे भींच देंगे, और बाज ने अभी तो फड़फड़ाए हैं, और बाज ने अभी तो फड़फड़ाए हैं, ली उड़ान तो क्या, ली उड़ान तो जमी तेरे लहू से सींच देंगे, ली उड़ान तो जमी तेरे लहू से सींच देंगे। ये पंक्तियां उस समय लिखी गई थी जब जो करके दिखाया था उस पर आंख बंद करके सवाल कर रहे थे कि हलक से तेरी जुबां खींच देंगे, तेरी ही धरा पर तुझे भींच देंगे, अभी तो बाज ने पर फड़फड़ाए हैं, अभी तो बाज ने पर फड़फड़ाए हैं, ली उड़ान तो जमी तेरे लहू से सींच देंगे। आदरणीय गुरुवर कह रहे हैं आप यूं ही सुनाती रहें, हम सब सुनते रहेंगे गुरुवर, बहुत लंबा समय हो गया है। और जो आप सब जानते हैं कि जो काव्य प्रेमी होता है वो रुकने वाला नहीं, लेकिन समय के अनुसार आप सबको भी, मुझे आपकी सारी कविताएं ऊर्जावान लगी। ये मैंने महसूस किया कि आप में खुद सैनिकों का जज्बा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। आपके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान है, अति शोभनीय। गजेंद्र बिच्छर जी कह रहे हैं, संतोष संप्रीति जी वाह, आप सब क्या आशीर्वाद है कि मैं कुछ अच्छा पढ़ पाई, कुछ कर पाई। आप सभी का, श्रीश चंद्र दीक्षित भी अद्भुत प्रशंसनीय, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और कुछ पंक्तियां लिखी गई थी, निज देश का बन कवच बेटी डटी है देखो, निज देश का बन कवच बेटी डटी है देखो, रातें हमारी आंखों में कैसे कटी हैं देखो, मुख रज में मिला के उनका, सुनिएगा, मुख रज में मिला के उनका, सूरत बदल दी उनकी, ले भाइयों का बदला सेना डटी है देखो, ले भाइयों का बदला सेना डटी है देखो। ये उस समय की लिखी हुई पंक्तियां हैं। देखूं इनकी गीदड़ चालें खून खोलता मेरा। ऋचा चौधरी जी बेहतरीन काव्य पाठ रहा आदरणीय, बहुत बहुत आभार। लाजवाब काव्य पाठ है। श्रीश चंद्र दीक्षित जी कह रहे हैं बहुत बहुत आभार। देखूं इनकी गीदड़ चालें खून खोलता मेरा, कर दूं ध्वस्त हस्तियां इनकी जुनू बोलता मेरा। देखूं इनकी गीदड़ चालें खून खोलता मेरा, कर दूं ध्वस्त हस्तियां इनकी जुनू बोलता मेरा, बण चंडी राहों में इनके कांटे लाख बिछा डालूं, बण चंडी राहों में इनके कांटे लाख बिछा डालूं, कर दूं धड़ से शीस अलग ये लहू बोलता मेरा, कर दूं धड़ से शीस अलग ये लहू बोलता मेरा। मैं देश विरोधियों के बिल्कुल सामने लिखती हूँ, सामने बोलती हूँ, चाहे जिसको बुरा लगे जिसको अच्छा लगे। और आप सभी बिल्कुल, जो साहित्य प्रेमी होता है वो सर से पांव तक देशभक्त होता है, सच्चा देशभक्त होता है। और पुरुषोत्तम जोशी जी शानदार, बेहतरीन। कवियत्रियों में ओज मिलता कहाँ है। गुरुवर आपका आशीर्वाद है। मदान वर्मा
सही जी, सादर आभार। अगर आप सभी सुनने के लिए बैठे रह सकते हैं, अपना समय, कीमती समय मेरे साथ बिता सकते हैं, तो मैं एक सामान्य सी रचना है, बहुत छोटी सी, जो इस समय में आवश्यक भी है, आपका आशीर्वाद हो तो रखना चाहूंगी। जय हिंद गोपाल शर्मा जी, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। आप सभी का आशीर्वाद हो तो पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। अगर आप सुनना चाहें, मैंने अपने ऋचा चौधरी जी शानदार काव्य पाठ, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। मुझे आदेशित करें। एक सामान्य सी रचना है, शब्दों को पिरोने की कोशिश की है। सब कविता प्रेमी है, बिल्कुल कविता प्रेमी है, तभी तो अब तक रुके हुए हैं। 1 घंटे से भी ज्यादा समय हो गया है और बहुत शानदार आप सुनने वाले। मेरे शब्दों का मुझे नहीं पता कि मैंने आपको कितना क्या सुनाया। सब आप लोगों के आशीष और स्नेह से सब कुछ सुना पाई। बहुत बहुत आभार गुरुवर। अगर आपका आदेश हो तो एक सामान्य सी रचना सुनाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए पर, और आपके आशीर्वाद से, अनुमति से मैं विदा लेना चाहूंगी। एक छोटी सी रचना है, क्योंकि वर्तमान समय की मांग है, जो हमारी नदियां हैं, जो हमारा पर्यावरण है, उसे भी, उसकी तरफ भी ध्यान हमारा जाना चाहिए। अच्छी कविता सुनने ही बैठे हैं, लाजवाब प्रस्तुति, उम्दा काव्य सुनकर आप पर गर्व करता है सप्ताक्षर साहित्य संस्थान। आपका बहुत बहुत आभार जी। सुनाइए जी गुरुवर, सादर आभार जी, बिल्कुल सुनाइए, इंतजार है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। सुनिएगा। पपीहे की पीहू पीहू में, पपीहे की पीहू पीहू में, कोयल की कूहू कूहू में, अपने मन का राग मिलाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। पपीहे की पीहू पीहू में, कोयल की कूहू कूहू में, अपने मन का राग मिलाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। अजय कुमार तिवारी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत आभार। मेरे इन शब्दों को भी आप उत्साहवर्धित कर रहे, बहुत बहुत आभार। पेड़ हरे भरे दिखते हूँ, पेड़ हरे भरे दिखते हूँ, पंछी गीत नया लिखते हूँ, उनमें अपनी ताल मिलाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। उनमें अपनी ताल मिलाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। डाली पर हो फूल खिले, जब नीम निमोरी गले मिले, तब नया पाठ उनसे पढ़ आओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। नया पाठ उनसे पढ़ आओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। गर्मी तपन मिटाने को अब, ग्लोबलाइजेशन, गर्मी तपन मिटाने को अब, शुद्धि हवन कराने को अब, तुम पीपल का वृक्ष लगाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। तुम पीपल का वृक्ष लगाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। अडिग रहो तुम वट के जैसे, वट, आप सभी प्रबुद्ध साहित्यकार हैं, मेरा इशारा बहुत आसानी से समझ जाएंगे। अडिग रहो तुम वट के जैसे, खेवन हर के वट के जैसे, मीठे सबरी बेर खिलाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। क्या हमारे वचनों से भी पर्यावरण शुद्ध होता है? कहते हैं, हमारे साहित्य में लिखा है, हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जो हमारी वाणी है, उसमें जो शब्द वातावरण में घुलते हैं, वो हमारे जो चारों तरफ का वातावरण है उसमें घुलते हैं और उसमें अपना क्या रूप दिखाते हैं, अपना प्रकार दिखाते हैं, अपना इफेक्ट डालते हैं, प्रभाव दिखाते हैं। आर.डी. मीना जी, शाबाश, बहुत बहुत आभार जी, बहुत बहुत आभार। तो अडिग रहो तुम वट के जैसे, खेवन हर के वट के जैसे, मीठे शबरी बेर खिलाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। शुद्ध हवा की बात करो तुम, नहीं किसी पर घात करो तुम, मीठे वचनों से भोर जगाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ।
मीठे वचनों से भोर जगाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। भूमि प्यास मिटेगी कैसे, बारिश नहीं होती है, बेमौसम बरसात होती है, ये सब इंसानी हाथों की करामात है जो प्रकृति अपना रूप दिखाती है। बहुत सुंदर पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रबुद्ध चिंतन श्रीकांत निश्चल जी, सादर आभार आदरणीय, बहुत बहुत आभार। शुद्ध हवा की बात करो तुम, नहीं किसी पर घात करो तुम, मीठे वचनों से भोर जगाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। भूमि प्यास मिटेगी कैसे, ओस बूंद बिखरेगी कैसे, सोचो समझो युक्ति लगाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। सोचो समझो युक्ति लगाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। नीर बिना जीवन क्या होगा, निखिल मही सूखा नभ होगा। पानी की कमी है, हम सभी जानते हैं, वैज्ञानिक आंकड़े भी हम सब पढ़ते रहते हैं। उसके बावजूद हमें क्या प्रयास करना चाहिए, सोचना चाहिए इस विषय में। नीर बिना जीवन क्या होगा, निखिल मही सूखा नभ होगा। जल संरक्षण भाव जगाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। जल संरक्षण भाव जगाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। और अगर ऐसा पर्यावरण को हम नहीं बचाते हैं, मोर ने नाच दिखाएगा तब, मोर ने नाच दिखाएगा तब, इंद्रधनुष ने छाएगा तब। नई पीढ़ी का भविष्य जगाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। नई पीढ़ी का भविष्य जगाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। सुन मानव अपने हृदय की, सुन मानव अपने हृदय की, सुनी कहानी हो निर्भय की। वसुंधरा की हमारा पहला कर्तव्य है, वसुंधरा की शान बचाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। वसुंधरा की शान बचाओ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ। ये कविता थी मेरी आप सभी के सामने, आप सबने सुना, उत्साहवर्धन किया मेरी सामान्य सी कविता पर। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और ये आप सबका आशीर्वाद ही है कि जो इतने लंबे समय तक आप मेरे साथ, एक जागरूक रचनाकार हैं आप। आज पर्यावरण पर कितने रचनाकार हैं जो लेखनी चलाते हैं, आपका आशीर्वाद है गुरुवर। सादर आभार, हृदय से आभार। कुमार शैल जी पुष्प भेज रहे हैं, आपका सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। और अब आप सभी को और ज्यादा ना कुछ परेशान करते हुए एक कुछ अंतिम 4 पंक्तियों से विराम लेना चाहूंगी। आप सबसे अनुमति चाहूंगी हृदय से। जो सुनिएगा। धन्यवाद है मोहिनी पांडे जी, बहुत बहुत आपको बहुत बहुत आभार। 4 पंक्तियां हैं, 4 पंक्तियों के बाद आज्ञा चाहूंगी आप सभी से, आप और आशीर्वाद चाहूंगी। गरुड़ सी स्वामी भक्ति हो, करे जो प्राण न्योछावर। गरुड़ सी स्वामी भक्ति हो, करे जो प्राण न्योछावर। भरत सी भ्राता भक्ति हो, करे जो ताज न्योछावर। गरुड़ सी स्वामी भक्ति हो, करे जो प्राण न्योछावर। भरत सी भ्राता भक्ति हो, करे जो ताज न्योछावर। करे जो धर्म की रक्षा, उसी में प्राण बसते हैं। करे जो धर्म की रक्षा, उसी में प्राण बसते हैं। स्वामी भक्ति हो सीते सी, करे श्रृंगार न्योछावर। स्वामी भक्ति हो सीते सी, करे श्रृंगार न्योछावर। इन्हीं पंक्तियों के साथ सुनील दुबे जी, गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत आभार आप सभी का। गोपाल शर्मा जी, जय भवानी, जय माँ भवानी, जय जगदम्बे भवानी। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप इतने लंबे समय तक मेरे साथ जुड़े रहे, मुझे आशीर्वाद देते रहे, स्नेह देते रहे। गुरुवर तालियां बजा रहे हैं, गुरुवर आपका बहुत बहुत आभार। कुमार शैल जी स्वागत, बहुत बहुत आभार आप सभी का। और इन आशीर्वादों के साथ ही मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगी।
मेरे भाई गुरुवर कह रहे हैं सुंदर कार्यक्रम। बस आप सबका आशीर्वाद ही था, अन्यथा आज का जो मेरी समय सारणी थी बहुत व्यस्त थी, जैसे कि थकान आप हो सकता है मेरे चेहरे पर देख पा रहे हूँ। गुरुवर कह रहे हैं अन्यथा प्रस्तुति आपका आशीर्वाद है, मां शारदे का आशीर्वाद है, आप सभी आदरणीय गुरुजनों का आशीर्वाद है, साहित्यकार प्रबुद्ध साहित्यकारों का जो मुझे आज स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला, उसी का ये चमत्कार है कि मैं पढ़ पाई और अपनी सामान्य ऊर्जा में सुनाने का प्रयास कर पाई। आर डी मीना जी कह रहे हैं आपने अपनी रचना से गागर में सागर भर दिया है अपनी 4 पंक्तियों में, बहुत खूब। आर डी मीना जी बहुत 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 आभार आदरणीय, बहुत बहुत आभार। कोशिश करती हूँ अपने शब्दों को जो आज का समाज है वहां तक पहुंचाने की। बाकी आप सबका स्नेह, आशीष और माँ वीणा पाणी का आशीष है, और आप सबका आशीष रहेगा तो ऐसे ही कलम कुछ ना कुछ नया लिखती रहेगी। जी, आप सभी को, शब्दाक्षर संस्था को बहुत बहुत आभार, हृदय से धन्यवाद अदा करती हूँ। अरुण आर्य, मिट्टी के जैसे बने शब्दों से बना महफिल बहुत शानदार रहा। बहुत 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 आभार, बहुत 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 आभार, बहुत बहुत आभार। आप संस्था की आदरणीय गुरुवर संस्थापक और हमारे जो आदरणीय गुरुवर है ओमपाल नीडर जी, उनका आशीर्वाद इस संस्था के साथ बना रहता है। और मेरी जो सखी है संतोष समृति जी, उन्होंने मुझे इस संस्था से जोड़ा, और आप सबने मुझे इतने अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से सुना। आपकी ऊर्जा शोभनीय है, आप सबकी ऊर्जा शोभनीय है। और सुनील दुबे जी बहुत अच्छा, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि, और सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो हमने कल आदरणीय सुभाष जी की जो जयंती मनाई है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बेटी दिवस है, उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं, और आने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी को शुभ रात्रि, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।